एक छोटे से शहर में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। शुभम को बचपन से ही हकलाने की आदत थी। जब वो बात करता तो उसके शब्द अटक अटक कर निकलते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, शुभम बोल बोल बोल। शुभम का दिल टूट जाता था। वह बहुत शर्मीला हो गया था और लोगों से बात करने से डरता था। वह हमेशा चुपचाप रहता था और अपने विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता था। उसके माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुभम को लगता था कि उसकी हकलाहट ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक नई राह। शुभम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह घंटों तक लाइब्रेरी में बैठा रहता और दुनिया भर की किताबें पढ़ता रहता। किताबों में लिखी कहानियों ने उसे एक नई दुनिया दिखाई। उसे लगा कि भले ही उसकी आवाज लड़खड़ाती हो, लेकिन उसके विचार बहुत साफ हैं। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे, लेकिन शुभम ने सोचा कि यह उसके लिए नहीं है। एक दोस्त ने उससे कहा, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो एक शब्द बोलने में 10 सेकंड लगते हैं। शुभम को बहुत बुरा लगा। वह रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। उसने सोचा, भले ही मैं हकलाता हूं, लेकिन मैं अपने मन की बात तो कह सकता हूं। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लिया। जब उसने अपना नाम दिया तो सब हंसने लगे। हिम्मत का पहला कदम। भाषण प्रतियोगिता का दिन आया। शुभम का नाम आखिरी था। जब उसके आगे वाले लड़के ने भाषण दिया तो सबने तालियां बजाई। शुभम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच पर गया। माइक के सामने खड़ा होकर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ बच्चे फिर से हंसने लगे, लेकिन फिर उसे अपनी मां के शब्द याद आए, बेटा हिम्मत से काम लो, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। उसकी हकलाहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने विचारों को बिना रुके कहना जारी रखा। उसने डर पर जीत के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और अगर हम उस डर का सामना करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने अपनी हकलाहट के बारे में भी खुलकर बात की। उसने कहा, मेरी आवाज लड़खड़ाती है, लेकिन मेरे इरादे नहीं। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति थी। कोई नहीं हंस रहा था। फिर एक एक करके लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दी। सफलता की गूंज। उस दिन शुभम ने प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसने लोगों का दिल जीत लिया। वह उस दिन से बदल गया। उसने अपनी हकलाहट को अपनी ताकत बना लिया। उसने सोचा कि जब वह लोगों के सामने अपनी हकलाहट के साथ बोल सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। उसने आगे चलकर अपनी पढ़ाई पूरी की और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। जब वह लोगों के सामने भाषण देता था, तो शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाती थी, लेकिन उसका संदेश इतना मजबूत होता था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। शुभम की कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। वह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया जो अपनी कमजोरी को अपनी नियति मान लेते हैं। कहानी का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। हमें उन्हें छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी हमें रोक नहीं सकता। शुभम ने अपनी लड़खड़ाती आवाज को अपने मजबूत इरादों से बदल दिया। याद रखें, बातचीत की आवाज नहीं, बल्कि इरादों की गूंज ज्यादा जरूरी है।